हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कर क्लासेस पर। और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है। ये उस पर्सन के लिए है जो अपनी लाइफ को एक एग्जिस्टेंस में लेके जाना चाहता है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, ठीक है ना। सभी चीज़ों को मैनेज करके जीना चाहता है। देखो दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंसान जो होता है उसकी लाइफ में दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो अपनी लाइफ में अगर वो सीख लेता है, दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो अपनी लाइफ में सीख लेता है तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। बात क्या है, वो दो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। पहली चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। और सेकंड थिंग क्या हो सकती है? गेस कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं। सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड चीज होगी मनी मैनेजमेंट। दो चीजें, ये दो चीजें जिस इंसान के पास हैं वो अपनी लाइफ में अभी नहीं कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है। और ये अगर ये हमें ये जरूरी नहीं है, ये कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये हमें एक टीनेज में ही आना चाहिए। नहीं, ये आपको आपकी जो टीनेज है उसके बाद भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। आप जब मैच्योर हो जाते हो, मतलब 20 से 22, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50, किसी भी टाइम पर आप इन दो चीज़ों को जब सीख लेते हो तब आप अपना जीवन सफल बना सकते हो। तो यही चीज़ मैं आज आपके सामने में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट भी आपको समझाएंगे, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी एक हम कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे। एक दिन का टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी हम ध्यान से समझने वाले हैं। बस गौर लगा के वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अभिषेक स्वामी आपका स्वागत करता हूं, आपका एक मोटिवेशनल एंड आपका इंस्पायरल कोच एंड आपका दोस्त, जो भी आप समझना चाहो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखो, अब मेरी बात सुनो, गौर लगा के सुनिएगा जरा। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूं कि टाइम मैनेजमेंट को हम किस तरीके से सीखेंगे। मैं टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले लेके आऊंगा 3 क्वेश्चन। तीन फंडामेंटल क्वेश्चन जो एक हर इंसान को उसके जवाब जो है, उसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। समझ गए? 3 ऐसे क्वेश्चंस है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 3 हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एक इंसान को पता होना चाहिए अबाउट टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। फिर हम 30 प्रिंसिपल्स, 30 सिद्धांत, 30 सिद्धांतों की बात करेंगे जो सारे के सारे हमारे किसके ऊपर होंगे? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ये कंप्लीट सीरीज चलेगी, है ना। 5 से 6 वीडियो के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा। हम कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से निचोड़ देंगे। फिर हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जितने भी मैनेजमेंट होते हैं सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 ही थे, इसलिए मैं पहले इनको लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आजकल समय की इतनी कमी क्यों है? पहला फंडामेंटल क्वेश्चन रहेगा हमारा। पहला क्वेश्चन है कि आजकल इतनी समय की इतनी कमी क्यों है। जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। थोड़ा सा मैं आपको लेके चला हूं बैक पॉइंट के ऊपर। देखिए, हम चलते हैं अपने पूर्वजों के टाइम के बारे में, ठीक है। हम वहां पे जाते हैं तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, चाहे आप अपने दादा दादी से पूछ के देखिए, उस टाइम पे घड़ी नहीं थी, तो लोगों को टाइम देखने की भी जरूरत नहीं थी ना। अब थोड़ा सा ये देखो कि आपके जो पूर्वज थे उनके पास भी 24 घंटे थे,
आपके पास भी 24 घंटे हैं। क्या कभी आपने उनको ऐसे हड़बड़ाहट में देखा? नहीं देखा। आप अपने दादा दादी हैं, उनसे पूछ के देखिएगा, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे 21वीं सदी आ गई है। 21वीं सदी में जो ह्यूमंस हैं वो नए नए क्या बनाने लगे हैं भाई साहब? उपकरण बनाने लगे हैं, ठीक है ना। गाड़ियां आ गई, हाँ गाड़ियां आ गई, गाड़ियां आ गई, बाइक आ गए। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उनको मतलब अब क्या है, थोड़ी सी देर में पहुंच जाते हैं। लेकिन 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 इन्हीं की वजह से, ये जो व्हीकल्स बनाए हैं, इन्हीं की वजह से ही इंसान के पास आज के टाइम पे टाइम की कमी है। थोड़ा सा सोच के, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखो, याद करो एक बार, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था तो लोगों को भागने, लोगों ऐसे भागते भागते तैयार नहीं होते थे। खाना वाना सारी चीज़ें एकदम टाइम के अकॉर्डिंग उनकी सारी चीज़ें होती रहती थी। घड़ी नहीं थी, लेकिन उनको सारी चीज़ें उनकी जो आराम से जिस पर्टिकुलर तरीके से वो करना चाहते थे उस तरीके से वो उनको पूरा करते थे, ठीक है ना, है ना। औद्योगिक युग जो आ गया है, टेक्निकल युग आ गया है, इसमें क्या होती है, घड़ी बन गई है। घड़ी जो है, एक मैं आपको एक चीज बताता हूं। पता है एक चीज थी, क्या बताया था कि आपके अकॉर्डिंग, आपके, हमने आज तक ये पढ़ा है कि भाप इंजन, भाप इंजन जो है वो क्या था, एक बहुत ही बड़ी खोज थी, जिससे जो बाइक्स वगैरह हैं, है ना, जो गाड़ियां हैं, ये चलने लगी। इनको एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने में आसानी होने लगी। ये एक औद्योगिक युग का सबसे बड़ा क्या है, आविष्कार माना गया है। लेकिन मैं बता दूं कि औद्योगिक युग का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार जो है वो घड़ी है। औद्योगिक युग का सबसे क्रांतिकारी जो आविष्कार जो है वो घड़ी किया गया है। क्यों किया गया है, ठीक है ना। हाँ, दुनिया जो है वो क्या हो रहा है कि बहुत ही तेजी से है ना। तो क्या बताया गया था कि हमें क्या बताया गया है कि जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया जो है बहुत तेजी से बदल रही है। आइंस्टीन ने इसी के ऊपर एक बात कही है। आइंस्टीन ने क्या कहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि हम समस्याओं को उस स्तर पर नहीं सुलझा सकते, हम प्रॉब्लम्स को उस दिमाग के या हमारी सोच के उस स्तर पर नहीं सुलझा सकते जिस स्तर पर हमने इनको उत्पन्न किया है। अगर हमें उनको सुलझाना, उनको सोल्व करना है तो उसके ऊपर वाले स्तर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि आधुनिक प्रबंधन, आधुनिक प्रबंधन के पितामह, आधुनिक प्रबंधन के पितामह, आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर ने कहा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तो वो किसी भी थिंग को, कोई भी चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर पाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। फिर ये बात हुई थी हमारी, ये मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि इंसान जितना टेक्निकली चीज़ों को यूज करता जा रहा है उतना ही उसके पास टाइम की कमी पड़ती जा रही है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली से मुंबई तक पैदल जाएंगे, नहीं, ये भी नहीं है कि आप कहीं जाना है आपको तो आप पैदल जाओगे, ये गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया जो है, मतलब फ़ोन का जो यूज़ करते हैं हम, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन चीज़ों पे जितना टाइम हम स्पेंड करते जा रहे हैं वो टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उस टाइम को हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, उस टाइम को हमें कंजर्व करना पड़ेगा, उस टाइम को हमें बचाना पड़ेगा, और वो टाइम हम बहुत गलत खराब कर रहे हैं। तो मेरी तो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी पढ़ने के टाइम पे सोशल मीडिया का जो भी बच्चे यूज कर रहे हैं वो यूज को बंद करें और आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अभी से उन्होंने नहीं सीखा तो आगे आकर उनको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि दूसरा बुनियादी सवाल, सेकंड फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्वेश्चन नंबर 2 है
हमारे पास कितना समय है? हमारे पास कितना समय, जरा मेरे को गौर फरमाइएगा। ये बताइएगा कि आइंस्टीन के पास कितने घंटे थे? 24 घंटे। अब्दुल कलाम के पास कितने घंटे थे? 24 घंटे। लुई पास्चर के पास कितने घंटे थे? 24 घंटे। अब्राहम लिंकन के पास कितने घंटे थे? 24 घंटे। मतलब कोई भी पर्सन हो चाहे दुनिया का, उसके पास क्या है? ओनली 24 आवर्स हैं। आपके पास भी उतने ही है, मेरे पास भी उतने ही है। हर पर्सन के पास ओनली 24 घंटे ही दिए गए हैं एक दिन में। किसी के पास धन ज्यादा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। सब चीजें उनके स्तर के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनके पास हो सकती है। लेकिन 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 एक चीज ऐसी है जो सबके पास इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। क्या है वो? टाइम। सबको 24 घंटे दिए गए हैं दिन में, इसके अलावा किसी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। बात आ रही मेरी समझ में? ठीक है। चाय आ गई है। चाय किसी को पीनी हो तो बता दीजिएगा, अपने घर से बनवा लीजिएगा, क्योंकि मैं चाय किसी के साथ शेयर नहीं करता। मैं चाय किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ठीक है ना। चाय एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में, ठंड में चाय पीनी चाहिए, ठीक है। किसी को पीनी हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, कल उसके घर पे, और एड्रेस बता देना, कल उनके घर पे पहुंचवा देंगे, ठीक है ना। मेरे हाथ से स्पेशल बना के आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ, देखो एक चीज थोड़ा लॉजिकली हम सोच के देखें। देखो मेरे को ये बताओ, इधर देखना। हमारे पास एक इंसान जो है लगभग अपना 38% टाइम जो है वो सोने में, खाने पीने में, या फिर हम बोल सकते हैं रात का टाइम जो है लगभग कितना 40%, लगभग 40% टाइम हम सोने में, खाने पीने में, जो अपनी दैनिक नित्य क्रियाएं हैं उनमें पूरा कर देते हैं। सिर्फ हमारा जो कंट्रोल है वो 62, या फिर हम इसको ले लें अप्रोक्स 40% है, तो हम इसको ले लेंगे 60% टाइम जो है हमारा, उस पर हमारा नियंत्रण है। 60% टाइम के ऊपर हमारा नियंत्रण है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग काम में ले सकते हैं, जैसा हम चाहे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बात बताओ, सुनिएगा जरा इधर। क्या होता है कि एक इंसान की एज कितनी होती है? अप्रोक्स कितनी मान लेता हूं मैं, एवरेज एज जो है 70 ईयर्स होती है। 70 ईयर्स उसके पास एज होती है, ठीक है। आज आपके पास कितनी एज है? आज आपकी एज कितनी है? कितनी है? मैं यहां पे बात करता हूं 365 इंटू में 70, 25,550 डेज हमारे पास है। कितने? 25,000। अब बात करूं, जैसे मैं मेरी ले लेता हूं, मेरी एज है 22 ईयर्स। कितनी है? 22। तो 365 इंटू में 22। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा के लेके चलूंगा। तो 365 इंटू में 2 कितना होगा ये? कितना हो गया?
8030 कितना हो गया? 8030। मैं लेके चलूँ तो मेरे पास इसमें से कितना टाइम बचा हुआ है? 0 2 5 17,520 दिन मेरे पास आज के टाइम पे बचे हुए हैं, अगर मैं मेरी एज 70 ईयर्स मानूं तो। ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि 40% पर हमारा कोई हिस्सा नहीं है, 40% टाइम हमारा खराब होगा ही, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम नियंत्रण में नहीं कर सकते। लगभग मैं अप्रोक्स लेके चलूँ 40%, तो लगभग 40% लेके चलें हम इसका, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 8.5, लगभग 10, इतने दिन और हैं मेरे पास, इतने दिन और हैं जिनके ऊपर मैं मेरा कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसको मैं मेरे अकॉर्डिंग काम में ले सकता हूँ और चीज़ों को समझ सकता हूँ। बात आ रही मेरी समझ में? थोड़ा सा लॉजिकली समझ के देखेंगे तो हमारे पास देखो इतने दिन तो हमारे वेस्ट होंगे ही होंगे। आपके पास आपके एज के अकॉर्डिंग आप जो भी है, जितनी भी एज आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 10,000 दिन जो है वो हमारे पास लगभग अभी मेरे पास बचे हुए हैं, अगर मैं मेरी एज को 70 और पहले खिसक गया तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो देखो वक्त को जो है ना थोड़ा संभल के काम में लिया करो, ठीक है ना। चलो तो एक और बात बताते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आपके समय की क्या कीमत है? आपके समय की कीमत क्या है ये बताइए। मैं आपको बता दूं कि समय की कीमत के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपके 1 आवर कॉस्ट ऑफ 1 आवर टोटल इनकम अपॉन में वर्किंग आवर्स, है ना। मतलब क्या है कि हमारी टोटल इनकम क्या है और हम कितने घंटे काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने 1 घंटे की कीमत पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, कोई पर्सन जो है वो 20,000 रुपये कमाता है। कितने कमाता है भाई साहब? 20,000 रुपये वो कमाता है, ठीक है। वो 25 डेज काम करता है और 8 घंटे एक दिन में काम करता है, तो कितने हो गए? 200। कितने हो गए? 200। मतलब कितने घंटे काम किया उसने? 200 घंटे काम किया और उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 20,000। अगर हम उसके 1 घंटे की कीमत देखना चाहें तो कितनी होगी? ओनली 100 रुपये। अगर हम उसके 1 घंटे की कीमत देखना चाहें तो कितनी होगी? 100 रुपये। अब देखो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि भाई 1 घंटे की कीमत कितनी होगी? 100 रुपये। अब ये 100 रुपये होगी तो अगर एक चीज समझो, हम डेली हम 1 आवर खराब कर रहे हैं, 1 घंटा टाइम का हम खराब कर रहे हैं, तो साल में कितने घंटे हो गए? 365 आवर्स हो गए। अब 365 इंटू में 100, मतलब 36,500 रुपये हमने खराब कर दिए। 36,500 रुपये हमने खराब कर दिए। अगर हम एक दिन में 2 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं, है, अगर हम डेली 2 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं तो लगभग हम 73,000 रुपये वेस्ट कर देंगे। अब आप समझ सकते हो कि ये चीजें आपके लिए, जो आपका टाइम हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका टाइम
कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस थे हमारे कि हमारे पास आज के टाइम पे, पहला क्वेश्चन था हमारा कि आज के टाइम पे हमारे पास समय की कमी क्यों होती जा रही। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि दरअसल हमारे पास टाइम है कितना। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमारे टाइम की कीमत क्या है। 3 क्वेश्चन थे, तीनों बुनियादी सवाल जो हैं आपको पता होना चाहिए और इनका आंसर मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से, आपकी दिनचर्या के हिसाब से, आप स्टूडेंट हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप कोई काम करते हो, है ना, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना, वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनका आंसर फाइंड कर सकते हो। समझ में आई नहीं मेरी बात। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपने अपनी लाइफ में जब भी जिस स्टेज में आपने सीखा है ना, वही स्टेज आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपके जीवन की एक अलग डायरेक्शन चलेगी, एक अलग दिशा में आपका जो जीवन है वो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक थी, ठीक है। आई होप आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझ में आया होगा और एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आप पाना चाहते हैं तो आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, तब तक आपके पास कोई भी एजुकेशनल कंटेंट नहीं आने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस रहा। समझ में आई। चलो दूसरी बात, ये जो हमारे टाइम मैनेजमेंट की सीरीज है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस जरूर करना है, पहली बात। दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट की जो ये सीरीज है इसमें हम 30 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें ही हम आपको सारा चीज़ बेसिक से एडवांस लेवल तक ये चीज़ सिखा देंगे कि टाइम को मैनेज करना कैसे। बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, नो टेंशन। बिल्कुल यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा सेशन बस यहीं तक था, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अभिषेक स्वामी आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल।